जय हिंद छात्रों। YouTube चैनल जी के आर्ट पर आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। छात्रों, आज हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी छात्रों को मैं बताना चाहता हूं कि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड मैंने इसके पहले 2 वीडियो को अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया है। जो छात्र उस वीडियो को देख लिए होंगे उन छात्रों के लिए यहाँ से इस कंसेप्ट को समझना आसान है, लेकिन जो स्टूडेंट्स मेरे पहले के दोनों वीडियो मौलिक अधिकार का नहीं देखे होंगे उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि मेरे पहले के दोनों वीडियो को भी आप ज़रूर देख लेंगे ताकि इस चैप्टर पे पूर्ण रूप से आपकी पकड़ बन सके। हालांकि मैंने जो 2 वीडियो मौलिक अधिकारों का अपलोड किया था वो वक्त आपका करीब करीब 1.5 माह से अधिक का हो चुका है। 1.5 माह मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था और उसके बाद जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 10-12 वीडियो मैंने और भी अपलोड किया है जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड नहीं था, किसी अन्य टॉपिक को लेकर था। तो मौलिक अधिकार मैंने कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए मैं चाहता हूं कि उस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करूं, वो लेसन आपका कंप्लीट हो सके। तो आज हम जहां तक पढ़े थे उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम अपने तीसरे मौलिक अधिकार की बात करेंगे। मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है, जो आपका अपना अधिकार है और ये अधिकार आपको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से या कहें कि मानसिक रूप से आपको मजबूत करने का प्रयास करता है। तो इस अधिकारों के तहत आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पर चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान ने हमें जो एक मौलिक अधिकार दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें कौन सी बातें कही गई हैं और उसको कैसे सुरक्षित करने का प्रयास हमारा संविधान करता है। वैसे जो लोग मेरे पहले के दोनों वीडियो को नहीं देख पाए होंगे उनके लिए मैं इसी वीडियो में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी जाकर वीडियो को आसानी से देख लेंगे। चलिए आज हम जानिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण का पहले अर्थ क्या होता है, अगर ये समझ लें तो शायद मुझे लगता है कि इस कंसेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपका कोई भी कार्य जिससे सामने वाले व्यक्ति को कष्ट पहुंचे, अब वो कष्ट शारीरिक रूप से पहुंचे, मानसिक रूप से पहुंचे, सामाजिक रूप से पहुंचे या आर्थिक रूप से पहुंचे, किसी भी तरह के कार्यों को करने से अगर उसको इन चीज़ों को लेकर कष्ट पहुंच रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप उस व्यक्ति का शोषण कर रहे हैं। शोषण को सामान्यतः 4 तरीकों में ही देखा जाता है, जैसे सामाजिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है। शारीरिक शोषण कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई मजदूर आपके यहाँ कार्य कर रहा है, आपने उसको 10 घंटा 12 घंटा कार्य करा लिया और कार्य कराने के बाद उसको दिन भर के काम के एवज में उसको शाम को 2 रुपये थमा दिए, तो इसको हम कहेंगे उसको आपने आर्थिक रूप से शोषण करने का प्रयास किया और आर्थिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से भी शोषण करने का प्रयास किया। सामाजिक रूप से शोषण का मतलब ये हो गया कि आप उसको ऊंची जाति और निम्न जाति के दायरों में अगर बांटना चाहते हैं, उसे आप समाज में निम्न स्तर का व्यक्ति दिखाना चाहते हैं, उसके लिए समाज में अलग परिवेश बनाना चाहते हैं, तो आप उसको सामाजिक रूप से पीड़ित कर रहे हैं, उसको सामाजिक रूप से शोषण कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि आप अगर मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति आपके सामने है, कोई कार्यों को कर रहा है, इसके बाद भी आप उसे बार बार जलील कर रहे हैं, एक घर के अंदर ही देखा जाए, परिवार के अंदर ही 3-4 बेटे हैं तो आप 3 बेटों को अधिक मान रहे हैं, एक बेटे को अगर आप कम मान रहे हैं तो आप उसको मानसिक रूप से बीमार कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको मानसिक रूप से शोषण करके उसको अपराध की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ने के लिए आप उसको लगातार बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, ये हमारा संविधान ऐसा करने से बिल्कुल मना करता है। आइए हम देखें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार को लेकर जो 2 आर्टिकल भारत के संविधान में बनाए गए हैं, 23 और 24, ये 23 और 24 आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार, बलात् श्रम और बेगारी जैसे चीज़ों का अंत किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 में इस बात का जिक्र कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति का अब तस्करी नहीं करना है, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है या उसको व्यापार नहीं करना है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने ज़माने में अगर आप यूरोप के पुर्तगाल देश का नाम सुने होंगे तो पुर्तगाल में उसकी जो राजधानी है लिस्बन,
वहाँ दास व्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, जहाँ पर दासों की खरीद और बिक्री होती थी। जैसे कि आज के समय में अगर आप मेला वगैरह में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि व्यक्तियों के मेले के साथ साथ पशुओं का भी मेला लगता है, और उन पशुओं के मेलों में पशुओं को खरीद और बेचने का कार्य होता है। सेम वही कंडीशन लिस्बन के मार्केट में हुआ करता था, जहां पर लोग पशुओं को नहीं बल्कि इंसानों की खरीद और बिक्री करते थे। तो ये तस्करी बहुत ही गलत चीज़ें हैं, और ख़ास करके छोटे बच्चों की तस्करी तो और भी हम कहेंगे अपराध की श्रेणी में आएगा। आज आप देखेंगे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोटे बच्चों को तस्करी के कार्यों में लगा लेते हैं और उनको अपहरण करके या उनको बाई फोर्सली अपने घरों पे बुला के भीख वगैरह मंगवाने का काम करते हैं। किसी एक खास व्यक्ति के द्वारा उसको टारगेट किया गया है। अब सोचिए, अगर ऐसे बच्चे 100 रुपया भी प्रतिदिन भीख मांग लेते हों और ऐसे 10 बच्चों को अगर इस काम में लगा दिया हो तो पर डे उसका 1000 रुपया केवल भीख से आ रहा है। अगर आप महीने के कर लें तो 30,000 रुपया, जो कि एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी के बराबर हो जाता है। तो वैसे बच्चों को जहां उसको पढ़ने लिखने का अधिकार है, उस समय आप उससे भीख मंगवा रहे हैं, उससे गुलामी करवा रहे हैं। इस व्यवस्था का अंत किया गया है। ये साफ शब्दों में कहा गया है कि मानव का व्यापार किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। देखिए, कुछ ऐसे कार्य हमारे समाज में है जिसको कुछ लोगों को पता नहीं चलता है। जैसे अगर हम सिंपल कहें, छोटी बच्चियों को, छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं उनको देह व्यापार में लगाया गया है। तो वो चीज़ें अगर वो छोटी बच्ची शुरू से ही लग गई तो उसको ये पता नहीं है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि उसके कल्चर में शामिल हो गया है। और कल्चर में जब कोई चीज़ शामिल हो जाती है तो उसको इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं रहता है कि जो हम कर रहे हैं वो समाज में सही कार्य कहलाएगा वो या गलत कहलाएगा। जैसे सामान्य तरह से देखें, हम लोग जो उत्तर भारतीय लोग हैं, अगर ये उत्तर भारतीय लोग से कहिए कि आप लुंगी पहनकर और तब मार्केट में जाइए तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे कल्चर में शामिल नहीं है। लेकिन साउथ इंडिया के लोगों को देखिएगा तो सब शादी के समय भी लुंगी पहन लेते हैं, क्योंकि वो उनके कल्चर में शामिल है। तो कल्चर में कोई चीज़ें शामिल जब हो जाती है ना, तो पता नहीं चल पाता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। छोटी बच्चियों को देह व्यापार में शुरू में ही लगा दिया गया, उसको इस बात का पता नहीं है। और ऐसा करने से हमारा संविधान बिल्कुल क्या करता है, मना करता है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब ये हो गया कि आप किसी से बलपूर्वक कार्य भी नहीं करवा सकते हैं। जैसे पुरानी फिल्मों में आप देखते होंगे, खानों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको खान का जो मालिक होता है वो कोड़े मार मार कर काम करवाता है ज़बरन। आप ऐसा नहीं करवा सकते हैं। अगर कोई मजदूर ये कहता है कि नहीं, हमसे 7 घंटे का जो आपके साथ बातचीत हुई थी काम करने के लिए, और 7 घंटे के बदले में हमको 500 या 400 रुपये देने की बात हुई थी, हम अभी 4 ही घंटे या 5 घंटे काम कर पाए हैं, लेकिन मेरा शरीर अब ऐसा नहीं कर रहा है कि हम आगे कार्य करें, तो आप उससे ज़बरन कार्य नहीं ले सकते हैं। ऐसा करने से बिल्कुल हमारा संविधान मना करता है। जितना उसने कार्य किया है उस कार्य के बदले में उतना ही आपको वेतन देकर उसको विदा करना पड़ेगा, लेकिन बलपूर्वक आप उससे काम नहीं करवा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा संविधान ये भी कहता है कि आप किसी व्यक्ति से बेगारी नहीं करवा सकते हैं। बेगारी का मतलब ये हो गया कि आप किसी से काम करवाएं और काम करवाने के बदले में आप उसे पैसा ही न दें, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। भारतीय संविधान बेगारी का कार्य करने से बिल्कुल मना करता है, बेगारी नहीं कटना है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जो रिक्शा दिन भर चलाया और दिन भर के रिक्शा चलाने के बदले में आपको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की यात्रा उसने अपने रिक्शे पर बैठा के करा दिया, अब उसको एक मेहनताना बनता है, कम से कम आप उसको 100 रुपया 50 रुपया जो भी बनता है उसको दीजिए। लेकिन अगर आप उतरते समय उसके हाथों में 10 रुपया दे दें तो आप उससे एक तरह से बेगारी करवा लिए। तो बेगारी करने के लिए थोड़ा बैठा हुआ है। भारतीय संविधान कहता है कि किसी व्यक्ति से अगर आप काम करवा रहे हैं तो काम करवाने के बदले में आपको उसे मेहनताना देना पड़ेगा। तो बेगारी की बातें बिल्कुल नहीं संविधान मना करता है। तो ये सब बातें ही आपको आर्टिकल 23 में लिखा गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ अपवाद में जोड़ा गया है कि देश अगर किसी परिस्थिति में संकट में आ जाए, जैसे कोविड-19 के दौर में देखिए, आप इस दौर में जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर हम चाहें तो उनके वेतन को भी नहीं दे सकते हैं, उनसे बेगारी करवा सकते हैं, क्योंकि संकट के समय आपको अपनी एकजुटता दिखानी है देश को लेकर। अगर हम चाहें तो उनसे बलपूर्वक काम भी करवा सकते हैं। अब कोरोना के दौर में आप देखिए, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो इस समय इस मुश्किल दौर में पूरे देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं, कोई कोरोना का डर नहीं। और अगर डर भी होगा तो सरकार उनको ऐसा नहीं कह सकती है कि नहीं आपको नहीं करना है।
क्योंकि उन्हीं पर पूरी तरह से देश की, हम कहेंगे, सारे लोगों की सुरक्षा जुड़ी हुई है। तो वैसे लोगों को बलपूर्वक इस समय काम कराया जा सकता है, क्योंकि हमारा संविधान ऐसा कहता है, लेकिन सामान्य दशा में आप उनसे बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 24 देखिए, ये भी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यह स्पष्ट कर दिया है कि 14 वर्ष से नीचे के बालक बालिकाओं को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि 14 वर्ष से नीचे का जो उम्र होता है बच्चों की, वो पढ़ने लिखने का एज होता है। उस दौर में अगर आप उससे कार्य करवा रहे हैं तो आप उसके शिक्षा के अधिकार को समाप्त करा रहे हैं, और शिक्षा के अधिकार को समाप्त करने का आपको अधिकार बिल्कुल नहीं है। ऐसा हमारा संविधान आपको करने की इजाज़त नहीं देता है। तो ये बातें स्पष्ट की गई है कि 14 वर्ष से नीचे के बालक बालिकाओं को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि उसको कारखानों में लगाएं, तो 14 साल से कम एज का बच्चा कारखाने में काम करेगा, ये उसके शारीरिक रूप से कार्यों के लिए बेहतर नहीं कहलाएगा। या किसी खान में काम करवाएं, खदान वगैरह में बच्चों से कार्य कराते हैं, और अक्सर आप जानते हैं खदानों में हमेशा विस्फोट होते रहता है, क्योंकि वहाँ पे मीथेन गैस उस खान के अंदर बनता है। इस विस्फोट में कई सारे बच्चों की मौत भी हो सकती है, इसलिए छोटे बच्चों को खानों में काम कराने से मना किया गया है। तो ये 23 और 24 दो आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकारों को दिखाता है, जो स्पष्ट रूप से हमारे भारतीय संविधान में इसकी चर्चाएं की गई है। 4 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मौलिक अधिकारों का हमारा ये अगला अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको लेकर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के आर्टिकल बनाए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारे मौलिक अधिकारों में बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल विषय है। कारण ये है कि देश के अंदर बहुत सारे धर्मों के लोग, बहुत सारे संप्रदायों के लोग रहते हैं, और इन सारे संप्रदायों के लोगों के बीच में धार्मिक रूप से असहिष्णुता न रहे, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें, इसके लिए अधिकार देना बहुत ज़रूरी था। और इसमें जो आर्टिकल 25 है उसमें ये कह रहा है कि अंतःकरण की किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने तथा उस धर्म के प्रचार प्रसार की इसमें छूट दी गई है। अंतःकरण का मतलब होता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, मन ही मन मान सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको उस धर्म को के प्रति आस्था दिखाने के लिए आप अपने शरीर के ऊपर कोई मोहर लगवा कर चले कि हम इस धर्म के हैं, लेकिन दूसरे धर्म को हम अधिक मानते हैं, तो हम दिखावा कर रहे हैं। दिखावा नहीं करना है। आप अगर हिंदू धर्म के हैं, इस्लाम धर्म के प्रति आपकी आस्था है, तो आप मन ही मन माने। और यही कारण है कि हमारा संविधान धर्मांतरण की बात नहीं करता है, क्योंकि धर्मांतरण करने पर एक बहुत ही डिबेट का विषय ये बन जाएगा कि हम किसी को जबरन धर्म परिवर्तन कराएं, तो ये देश के लिए समस्या हो सकती है। अगर आपको दूसरे धर्म से प्रेम है तो आप प्रेम दिखा सकते हैं, लेकिन वो मन ही मन दिखाइए, ठीक है ना। तो ये अंतःकरण की बात करता है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं तथा अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रचार प्रसार में इस बात का ध्यान रखना है कि किसी दूसरे धर्म के भावनाओं को ठेस न पहुंचे, यानी धार्मिक सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देना है। अपने धर्म का जितना इच्छा करे प्रचार कीजिए, जितनी बड़ाई करना है उतनी बड़ाई कीजिए, लेकिन दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना है। ऐसा करने से हमारा संविधान मना करता है। आर्टिकल 26 में देखिए, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। 25 और 26 में एक थोड़ा सा अंतर समझ लेंगे कि 25 पार्टिकुलर रूप से किसी व्यक्ति को ऐसा करने की छूट देता है, धार्मिक छूट देता है कि आप खुद अपने धर्म के अंदर हैं तो अपने धर्म को मानिए, लेकिन अगर आपको दूसरे का धर्म पसंद हो तो आप दूसरे के धर्म को भी अपना सकते हैं, लेकिन दिखावा करके नहीं। आप अंतरात्मा से के अंदर से उस धर्म को मानने का प्रयास करें। लेकिन 26 में धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता है, यानी कि सामूहिक रूप से धार्मिक छूट दी गई है, किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि एक धार्मिक समुदाय को छूट देने की कोशिश की गई है। तो 25 में अगर देखिएगा, किसी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने। जैसे आप सिख धर्म में देखिएगा तो सिख धर्म के लोगों को हमेशा वो लोग कृपाण रखते हैं, तो कृपाण रखने की छूट दी गई है। अगर सामान्य लोग जो है तलवार रखते हैं तो उनके लिए वो धार्मिक आस्था नहीं रहेगा, लेकिन सिख धर्म में ऐसी बात ही कही गई है कि वो कृपाण रख सकते हैं। उसी प्रकार से इस्लाम धर्म की बातें को करें तो इस्लाम धर्म के लोग दाढ़ी वगैरह रखते हैं, ये कर सकते हैं, टोपी पहनते हैं। मुस्लिम औरतें जो होती हैं वो हिजाब पहनती हैं, तो ऐसा कर सकती हैं क्योंकि उनका आचरण है अपने धर्म के प्रति, और उसके हिसाब से वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूँ तो हिंदू धर्म में औरतें जो हैं वो सिंदूर वगैरह लगाने की परंपरा जो है वो कर सकती है। 26 में एक धार्मिक कार्य में
प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है, मतलब सामूहिक रूप से धार्मिक कार्य करने की छूट दी गई है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से आप नहीं करा सकते हैं, इसके लिए उसके जो धार्मिक संगठन होगा उसको छूट दिया गया है कि वो ऐसा काम कराएगा। जैसे सामान्यतः अगर देखें कि हिंदू धर्म को लेकर अगर कोई नियम वगैरह बनाना होगा तो वो हिंदू से संबंधित जो संगठन होगा हिंदू धर्म से, वो उस कार्य को करेगा। उसी तरह से इस्लाम धर्म को लेकर अगर किसी प्रकार का कोई कार्य करवाना होगा देश के अंदर, इस्लाम धर्म के लोगों के लिए धार्मिक रूप से कोई बातों को सामने लाना होगा, तो ये कार्य कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं करेगा, बल्कि वो धार्मिक जो संगठन होगा वो इस कार्य को करेगा। तो धार्मिक रूप से एक समुदाय को छूट 26 में है और व्यक्तिगत रूप से धार्मिक छूट किस में दिया गया है? 25 में दिया गया है। 27 में कौन सी बातें हैं कि राज्य किसी भी व्यक्ति से ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसका आगम किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए हो। मतलब ये बात इसमें की गई है कि राज्य सरकार कोई भी ऐसा टैक्स देने के लिए धार्मिक संगठनों को विवश नहीं कर सकती है जहां पर उस टैक्स का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों को करने के लिए होता हो। जैसे मंदिर या मस्जिद में जो इनकम की प्राप्ति होती है दान के रूप में, उस दान की राशि में राज्य सरकार किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेगी। हाँ, ये ज़रूर रखा गया है कि जो भी चंदे की राशि वगैरह आता है उस कार्य को आपको धार्मिक कार्यों में ही लगाना है। जैसे इस्लाम धर्म में आ रहा है तो इस्लाम धर्म की अभिवृद्धि के लिए लगाइए, हिंदू धर्म में आ रहा है तो हिंदू धर्म की अभिवृद्धि के लिए उस कार्यों को कीजिए, लेकिन अब उस चंदे की राशि का कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस चंदे की राशि को लेकर जो है कोई हथियार वगैरह या आर्म्स खरीदने का काम करे जिससे दूसरों को समस्याएं हो सके, ऐसा करने की छूट नहीं दी गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप उसका पैसे को धार्मिक रूप से किसी कार्य में लगा रहे हैं तो उस पर सरकार का किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं बनेगा। और 28 में क्या है? उच्च शिक्षण संस्थानों में धार्मिक चर्चा या उपस्थित होने की स्वतंत्रता। उच्च शिक्षण संस्थान है तो ये साफ स्पष्ट किया गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक चर्चाएं बिल्कुल नहीं करनी है, और न ही वो विद्यालय किसी भी व्यक्ति को इस धार्मिक चर्चा में उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो व्यक्ति उस धार्मिक चर्चा में शामिल हो भी सकता है और चाहे तो नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो सरकारी शैक्षणिक संस्थान होंगे उसमें किसी प्रकार की धार्मिक चर्चाएं नहीं करनी है। तो ये आपको मैंने दो और भी मौलिक अधिकारों की चर्चा यहाँ पर कर दिया, एक शोषण के विरोध अधिकार और एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद अभी भी दो और मौलिक अधिकार हैं जिसमें शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको मैं आपको अगले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।